अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कल 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच सिलेट में खेला जाने वाला है। याद रहे पाकिस्तान को लास्ट मैच में या बांग्लादेश में पहली बार टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त हुई थी। ये वाहिद शिकस्त नहीं थी जो पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों हुई। इनफैक्ट ये तीसरी कंसेक्यूटिव शिकस्त थी। इससे पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 10 विकेटों से, फिर 6 विकेटों से और फिर इस आखिरी टेस्ट मैच में 104 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान को कल सिलेट में सीरीज़ बचाने के लिए खेलना है, सीरीज़ बराबर करने के लिए खेलना है और हिस्ट्री बनने से रोकना है। ऐसे में पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां करके भी आप बांग्लादेश की इस टीम का मुकाबला कर सकते हैं जो कि ओवरऑल स्ट्रेंथ वाइज आपसे बेहतर नज़र आ रही है। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आपको आउट परफॉर्म किया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके पेसर्स ने, उनके स्पिनर्स ने, उनके बैटर्स ने ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से वो आपको पहले टेस्ट मैच में 104 रन से हराने में कामयाब हुए। राइट द नेक्स्ट पर पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इफ यू अलाउ मी, आज मैं याह्या से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। याह्या, कल से मैं आपकी अपडेट सुन रहा था, क्या कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियाँ हैं और कुछ बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक भी आपने अपडेट्स दी थी, क्या वो भी कंफर्म हो गई हैं या अभी तक वो सोर्सेज से क्लेम हुआ है? दानिश, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं सिलहट में दबाव में है टीम पाकिस्तान। वो तो होना ही है। कुछ खबरें आ रही हैं कि कल शॉपिंग भी किए कुछ खिलाड़ियों ने। कप्तान शान मसूद अपनी फैमिली के साथ हैं, इमामुल हक अपनी फैमिली के साथ हैं। तो इस मैच के बाद टीम को वापस आना है तो उनको एक मौका मिला तो शॉपिंग भी की है। लेकिन अब काश ये शॉपिंग किसी ऐसे बाज़ार से होती जहाँ से हम परफॉर्मेंस को बाई कर सकते हैं, तो वो हम ग्राउंड में दे सकते हैं। तो अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि एक फोर्स चेंज है बाबर आजम की शक्ल में, और बाबर आजम वापस आ रहे हैं तो अब्दुल्ला फजल को उनके लिए जगह खाली करनी पड़ती। लेकिन टीम मैनेजमेंट अपने नए खिलाड़ियों से जितना पुर एतमाद है, उनके ऊपर भरोसा है, पुराने खिलाड़ियों पर नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट की दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाने वाले को आप कैसे बाहर बैठा सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो अब तय ये हुआ है कि छुरी इमामुल हक पे चलेगी और कप्तान शान मसूद को आप बाहर कर नहीं सकते। तो शान मसूद साहब जो हैं उनकी टीम में जगह बन नहीं रही, तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जा रहे हैं, यानी वो इनिंग का आगाज़ करेंगे। तो ऐसा हमारे पाकिस्तान में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता कि जब आपने किसी को किसी नंबर पर सेटल कर लिया तो फिर वो वहीं खेलेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं होता कि जब पाँव फिसलने लगा तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो सीढ़ी पे पहले बैठता था, इधर ही बैठूंगा। तो अब वो जो है आज़ान अवैस के साथ ओपन करने जा रहे हैं। नंबर 3 पर जो है बल्लेबाजी करने के लिए अब शान मसूद नहीं होंगे, यहाँ पर अब्दुल्ला फजल आएंगे। फिर 4 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे बाबर आजम। 5 पर आपके वाइस कैप्टन हैं सऊद शकील। नंबर 6 पर T20 कैप्टन सलमान अली आगा। नंबर 7 पर मेरे लिए हैरानगी है विकेट कीपर रिजवान, जो बिल्कुल आउट ऑफ कलर हैं, आउट ऑफ माइंड हैं, क्रिकेट से बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। उनको ये आखिरी मौका देने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में रिजवान के हवाले से बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। तो ये उनको एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है, वरना बिल्कुल गाजी गौरी को मैदान में जल्दी से दूसरी चेंज के बारे में बता दें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच तो कल से सिलेट में खेला जाने वाला है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त तो हुई, लेकिन सोने पे सुहागा। अब इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर उन पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स में कटौती की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान। सोहेल, क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुतालिक? जी दानिश, लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मुश्किलात हैं कम होने की बजाय अब मजीद बढ़ गई हैं। एक तो सिलेट में बारिश की पेशगोई है, अगले 5 रोज शदीद बारिश है, असर हो सकता है। सीरीज में कम बैक जो करने का मौका था वो भी कम दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है, जिसकी बताया गया है कि पाकिस्तान ने स्लो ओवर रेट किया है और जितना टारगेटेड टाइम था उससे 8 ओवर्स पाकिस्तान ने कम किए हैं और पूरी टीम को जो प्लेइंग 11 थी उसको 40% मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया है। और उसके साथ साथ 8 पॉइंट्स, हर ओवर का एक पॉइंट जो है वो काटा गया।
इस तरह 8 पॉइंट्स पहले ही पाकिस्तान के पॉइंट्स कम है, एक मैच हारा हुआ है बांग्लादेश से और साउथ अफ्रीका से भी इस टेस्ट चैंपियनशिप में एक मैच हारा हुआ है। अब उसको एक मजीद पेनलाइज किया गया है स्लो ओवर रेट की बुनियाद के ऊपर कि उसको 8 पॉइंट्स आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स से उसके मिनहा कर दिए जाएंगे इस स्लो ओवर रेट की वजह से। सुहेल, थोड़ा सा हार्श लगता है 8 पॉइंट्स की कटौती 8 ओवर्स पे। क्या ये एसओपी है और क्या आपने इस किस्म के वाकयात पहले भी देखे या आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्श है? एक तो 40% पेनल्टी भी है, फिर 8 पॉइंट्स की कमी भी है। दानिश, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है उसी वक्त इसके प्लेइंग कंडीशंस और इसके आर्टिकल के तहत बता दिया गया था, क्योंकि इसमें टेस्ट मैचेस में स्लो ओवर बहुत ज्यादा होते थे और पहले ही बताया गया हुआ है। आज ये आज का नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है, इससे पहले भी जितने ओवर्स टीमें कम करती हैं टारगेटेड टाइम से, अगर किसी ने 12 ओवर्स कम किए तो उसके 12 ही पॉइंट्स कम होंगे। अगर किसी ने 2 ओवर्स कम किए तो उसके 2 पॉइंट्स ही कटेंगे। अब पाकिस्तान ने 8 ओवर्स कम किए हैं तो हर ओवर का 1 पॉइंट है और ये कानून और कायदे का हुआ है। ऑन पॉइंट एज ऑलवेज नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राइट देन, ब्रेक पे जाने से पहले याहिया हुसैनी हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए 2 तब्दीलियां करने के बारे में सोचा है। इमाम की जगह बाबर टीम में वापस आएंगे, शाहीन की जगह खुर्रम शहजाद टीम में आएंगे और फिर बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीली की बाज़गश सुनाई दे रही है। शान मसूद जो 4थे नंबर पर खेल रहे थे अब ओपन करेंगे अजान ओवैस के साथ। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं राशिद लतीफ़ साहब, आप इनसे सहमत हैं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से चेंजेस से बात कर लेते हैं। क्या इमाम की जगह ही बाबर का आना बनता था या फिर आपको लगता है किसी और की जगह ये रिप्लेसमेंट हो सकती थी तो बेहतर होता? क्योंकि इमाम ने पहली इनिंग्स में रन किए थे और दीगर प्लेयर्स हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में रन नहीं किए थे। इमाम का बनता नहीं है बाहर, वो एक मुस्तरद ओपनर रहा है और कर रहा है। 45 रन किए, पहले मुश्किल टाइम होता है 400 बाई 400 चेज करने के लिए, 100 की पार्टनरशिप की होती है ना। और दूसरी इनिंग में तो हर कोई फेल होता है, हमारे यहाँ क्राइटेरिया ही बना हुआ है, हिस्ट्री है, तो बनते नहीं है। मेरे ख्याल से इमाम बाहर होता नहीं है। और अगर जाए तो आप जरूरी नहीं है कि आप बाबर को खिलाओ, आप जाने दो इसी तरह से जाने दो। और गाजी गौरी को किक अगर खिलाना है, एज ए बैट्समैन चूज किया है ना, उसको कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं। बनता नहीं है। अगर ड्रॉप होता है, रेस्ट देना है तो वो बनता है सऊद शकील का बनता है। कैप्टन है हमारे शान मसूद और इसकी वजह से वो उनको खेलना ही खेलना है। तो एक ही चेंज मैं ये समझता हूँ, याहिया भाई की बात दुरुस्त होगी, लेकिन अगर मैं वहां पे होता और कोई चेंजेस की बात करते तो मैं सऊद शकील को रिप्लेसमेंट, हालांकि हामी भी नहीं बढ़ता, एक मैच कोई खेले ही नहीं, काफी अर्से टेस्ट खेले ही नहीं बाबर, तो एक टेस्ट और ना खेलते तो कोई इशू नहीं था। ऑफ स्पिनर होना चाहिए। लास्ट मैच में हमने मिस किया ऑफ स्पिनर को। एब्सोल्युटली, हमने साजिद खान की कमी महसूस की राशिद भाई, बिल्कुल कमी महसूस की, बिल्कुल। और वो फिर डोमेस्टिक में भी विकेट लेते हुए आए हुए हैं, टॉप विकेट टेकर्स में उनका नाम शामिल है। हमने पिछले दिनों आपके साथ स्टैट्स भी शेयर किए थे, नुमान अली का वहाँ पर नाम शामिल नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट, नुमान अली ने रिसेंट टाइम्स में जब उनको खिलाया गया है, डिलीवर किया, खासतौर पर पाकिस्तान में जब ऐसी कंडीशंस बनाई गई जो बहुत स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बट ये बड़ा वैल्यूबल सवाल है कि क्या दूसरा स्पिनर खेलना बनता है और क्या जो 2 की जगह 3 तब्दीलियाँ इस टीम में बनती हैं? बट सिक्कू भाई, जैसे राशिद भाई ने पॉइंट आउट किया, शान मसूद के मामले में तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज वो कप्तान है, उनका खेलना है। अब वो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो 4 नंबर पे खेलें या फिर आप उनसे ओपन ही कराएं, बट पहले हम तब्दीलियों की बात कर लेते हैं। आप मुत्तफिक हैं इन 2 तब्दीलियों से? हाँ, आइए। मॉर्निंग शो के अंदर मैंने इत्तेफाक से यही बात की थी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, ये इधर जो आईसीसी की पॉइंट जो है, पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं? नहीं है, 12 पॉइंट्स थे पाकिस्तान के। नहीं, यहाँ पे 4 लिखा। अब 4 हो गए होंगे ना, 8 पॉइंट्स कट गए ना। अच्छा, सर वो है, ओके, मैं समझा 4 को 8 कट रहे हैं। नहीं, 12 थे, अब 8 कट गए तो 4 रह गए होंगे। अच्छा, ओके। देखो, वो जो है बात है ना, शान को इसलिए नहीं ड्रॉप कर सकते, ही इज़ अ कैप्टन। आप उसको इतनी कर्टेसी हमें रखनी चाहिए कि उसको जब ये और रिजवान जब वापस आए, अगर रिजवान को भी नहीं आप ड्रॉप करें तो उनको पोलाइटली कह दें कि इट्स नाउ टाइम फॉर यू गाइस टू रिटायर। नहीं करना चाहते वो रिटायरमेंट, तो ठीक है, उनके ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना एनओसी, कुछ भी ना दें, बोलें चाहे डोमेस्टिक खेलने का शौक है जाकर खेलें, अगर हिम्मत है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी फिलहाल चेंजेस क्या करें? अभी जो चेंजेस है बिल्कुल सही है। मैंने इत्तेफाक से यही बात की थी मॉर्निंग शो में कि जी इमाम को ड्रॉप करना चाहिए, उसकी जगह लाए बाबर को। आपको नहीं लगता कि इमाम की जगह सऊद शकील का ज़्यादा ड्रॉप होना बनता है? सऊद शकील को देखो, मैंने यही बोला है कि उसको सही प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है,
एक ओवर भी कराया उससे। सर पहले बैटिंग तो कर ले, अपना काम तो कर ले। तो यार दूसरी चीज तो कराओ ना, ये क्या बात हुई यार? अगर सलमान अली आगे से रन नहीं हो रहे तो उसे बॉलिंग नहीं कराएंगे आप? ऐसा नहीं होता यार। ये कप्तान कोच की जहनियत की बात है। कहते हैं जी सरफराज आ गया सब कुछ सही हो जाएगा। भाई सरफराज को चाहिए ही शुड यूटिलाइज ईच एंड एवरी प्लेयर, रिसोर्सेज है। आप ये देखें कि विकेटों के दरमियान गेंद हो रही थी ना, वो स्पिनर कर रहा था उनका क्या नाम है, मिराज कर रहा था, दूसरा वाला ताजुल जो था बीच के अंदर कर रहे थे ना, हाँ वो भी लाके बीच में करता। यू नेवर नो, पैडों पे लगती कोई लेग बिफोर कुछ हो सकता था ना, स्पिन हो जाती। आपने यूटिलाइज ही नहीं किया। तो ये कौन सी अक्लमंदी है मुझे बताएं? ना कप्तान की ना कोच की, किसी ने नहीं कहा कि उससे एक ओवर तो करा के देख लेते। दो वैसे आप 8 ओवर शॉट थे, क्या आपको नहीं पता था कि आप 8 ओवर शॉट चल रहे हैं कि आपके पॉइंट कटेंगे? क्या नहीं पता था? इसका मतलब है कि उन्होंने लॉ ही नहीं पढ़ा होगा। जब मैं टीम के साथ था तो एक नए लॉज बनकर आए थे, तो मुझे यावर सईद अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने मुझे बोला सिकंदर सबको एक एक बांट दो ताकि सबको पता चले कानून क्या है। मैंने सबको बांटा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब टीम प्रैक्टिस करके गई है सारे के सारे वहीं पड़े हुए थे। मैंने कहा सर ये देख लें, किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की, अगर पढ़ा भी तो यहाँ फेंक के चले गए। तो लड़कों का तो मिजाज ऐसा होता है, उनको नहीं परवाह होती। कमिंग बैक, शान मसूद अगर ओपन कर रहे हैं तो आपकी नज़र में ये सही है? अगर वो कर रहे हैं तो वो करते रहे, सारी जिंदगी वो यही करता रहा, ओपन करता रहा, लेट हिम ओपन। वो क्या सारी जिंदगी? हाँ सही बोला, सारी जिंदगी यही करते हुए, जब मर्जी हो वो वन डाउन होगा, जब मर्जी 4 नंबर। जब आप एक प्लेयर को इस तरह चलाते हैं कि जो मर्जी चाहे करे तो फिर उसको खिलाएं। Speaking in terms of what will work for Pakistan in the second test match, Ahmed, first of all ये जो 2 तब्दीलियाँ हैं, वो जो खुरम शहजाद की एंट्री तो बनती है बिकॉज परफॉर्मेंस करते आए हैं और फिर एक तरह से वो टेस्ट के बॉलर हैं। दूसरी जानिब आपको लगता है कि बाबर आजम का टीम में जगह बनाना इमामुल हक की जगह ठीक है, या आप कुछ और सोच रहे थे दिमाग में? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा धचका है कि पाकिस्तान के जो 8 पॉइंट्स लूज किए हैं, अभी WTC का सर्कल स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स चले जाना, ये बहुत बड़ा धचका है। और ये आपकी कप्तान और कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है इन चीजों पे नजर रखना, इसको इंटैक्ट रखना। आई हैव सीन पीपल के बहुत ज्यादा वो मैच हार जाते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करते हैं कि अपने रन रेट अगर पीछे जा रहा है ओवर रेट तो उसको स्पिनर्स लगा के पूरा किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म है। और अगर आप पाकिस्तान टीम की स्लिप कैचिंग भी एक दिन पहले देखेंगे तो अजीबोगरीब तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही है, मतलब हंसी आ रही थी देख के। तो अगर आप दुनिया भर का कोचिंग पैनल देखेंगे और उनका प्रोफेशनलिज्म देखेंगे, जिस तरह वो एक एक चीज के बारे में चलते हैं और स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, और फिर आप पाकिस्तान की चीजें होते हुए देखेंगे तो बड़ा दुख होता है। और जहां तक आपकी प्लेइंग 11 की बात है, पहले तो आप टीम ठीक लेके ही नहीं गए। आप कामरान गुलाम को नहीं लेके गए, आपने आसिफ अफरीदी को बाहर किया, आपने इब्रार को बाहर किया, इस तरह दीगर आपने प्लेयर्स को बाहर किया। हुरैरा भी लाइन के अंदर मौजूद थे, लेकिन आपने सरपास करते हुए काजी गोरी और दीगर प्लेयर्स को लेके, लेकिन आपने इनको आप क्या कर रहे हैं, वो जिनकी कंडीशंस है वो 5 बॉलर से खेल रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो है हम 4 बॉलर से खेल रहे हैं। हमें तो यही, मैंने आपको पहले भी इसी शो में कहा है कि जो कप्तान होता है उसकी ये कोशिश होती है कि अगर बैट्समैन है तो बैटिंग से ना हारे, अगर बॉलर है तो बॉलिंग से ना हारे। तो आप तो पहले ही ना टीम ठीक सिलेक्ट करके लेके गए हैं, हमारे सिलेक्टर्स ने जो सिलेक्ट की है वो ठीक, और उसके बाद जो प्लेइंग 11 आप डाल रहे ठीक नहीं है। आपने ना पिच रीड ठीक की, आपने टॉस जीत के जो डिसीजन लिया वो आपके गले पड़ा, उसके बाद जो आपने बॉलिंग कैप्टनसी तमाम चीजें पाकिस्तान ने बुरी की हैं। और घूम फिर के आके, क्योंकि बाबर ने वो शायद फ्लाइट के अंदर इंजर्ड हो गए थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि PSL में तो वो ठीक खेल रहे थे, उसके बाद वो कोई क्रिकेट खेले नहीं, और एक मैच के अंदर 1-2 दिन के बाद हमने प्रैक्टिस करते हुए देखा तो फिट है। अब वो किसकी जगह आएंगे, ये लास्ट टाइम भी हमने आपको सवाल छोड़ के रखा था। बड़ा आसान होता है, हमने अजहर अली और दीगर प्लेयर्स को देखा है, जब उनका दिल करता था ओपनर चले जाते थे, जब उनका दिल करता था वो उनको चौथे पे ले आया गया। किसी को एडजस्ट करना है तो आपने ऐसे करना है, जिस तरह शान मसूद चौथे पे आए, आज वो 2 प्लेयर्स जो यंगस्टर से उन्होंने परफॉर्म कर दी तो वो इमाम की जगह चलेंगे, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस वनडे के अंदर करके आए हैं। तो ये चेंज मेरे ख्याल से बनता है नहीं। अगर सऊद शकील की जगह भी चेंज करते हैं तो अब सऊद शकील के जो आखिरी 6-8 मैच हैं उनके स्टैट्स निकाल लें, वो बाबर से बेहतर है। इसी तरह आप इमामुल हक के स्टैट्स निकाल लें तो वो भी बाबर से बेहतर होंगे। तो बाबर को एडजस्ट करना इतना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान का मैच जीतना ज्यादा जरूरी है। आपके जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं आप उनको क्यों नहीं खिलाते, चांस देते? सो ये मेरा काम ही नहीं है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, मैंने ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही। हमसे आपने पिछले मैच की चीजें पूछी, हमने आपको बता दी है कि भाई बहुत ज्यादा गलतियां अपनी अपनी जगह मौजूद रही हैं। उसके बाद आज ये इस मोड़ पे अंदर फिर है, फिर वो शाहीन जब ये बोलेगा कि यार अगर आप मुझे बाइट कर रहे हैं
तो सर मुझे आप ये पिछला मैच छोड़ के हसन अली की परफॉर्मेंसेस बताए ना, उससे पिछले मैच की Absolutely. परफॉर्मेंस क्या है मान। तो फिर इसी तरह शान को जब इमाम पूछेगा कि शान भाई आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है और मेरी परफॉर्मेंसेस ये है, मुझे ये बताएं, तो ये जब यूं आप चीजें कर रहे होते हैं, प्लेयर्स को सब पता लग रहा होता है और हारमोनी टूटती है, इसके बाद प्लेयर्स रिएक्शन देते हैं। सो ऑल इन ऑल ये मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ही होता है जो अपने आप को इस तरह की चीजों में घुमा लेता है। सो हमने तो कहा था कि जहां से पिछली मैनेजमेंट ने और सिलेक्शन कमेटी ने छोड़ा था, वहीं से इस सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट ने स्टार्ट किया है। कोई ऐसी तब्दीली अभी तक देखने के लिए नजर नहीं आई है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने पिछले मैच से सीखे और इस मैच में अच्छी प्रोड्यूस करे, बिकॉज अब तो 8 पॉइंट्स भी आपके जो है ना गिर गए हैं। ये Absolutely. बहुत बड़ा सेटबैक है। राइट, ये तो अपडेट कर रहे हैं कि दो तब्दीलियां हैं क्या, बट क्या दो तब्दीलियां बनती है? राशिद भाई, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आता हूं, फिर हम डिस्कशन को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। और ये क्या पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी सिर्फ 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए? क्योंकि जैसे अहमद पॉइंट आउट कर रहे हैं, इवन बांग्लादेश 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ खेल रहा है, एंड यही एमओ नज़र आता है हमें टेस्ट स्क्वाड्स का, दे एटलीस्ट गो विद 5 प्रॉपर बॉलर्स इन अ टेस्ट स्क्वाड। कल से दूसरे टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द परफेक्ट प्लेइंग 11 फॉर टीम पाकिस्तान। हमने याया से 2 तब्दीलियों के बारे में कंफर्मेशन ली थी, बट याया जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 4 की जगह 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। अभी सिकू भाई आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि सिलेट का पिच कैसे होगा, आपने बताया स्पिनिंग ट्रैक होगा, तो ऐसे में तो 2 प्रॉपर स्पिनर्स बनते हैं टीम में। इम्कान है साजिद खान की टीम में आने का? दानिश, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां, रिजवान तक पहुंचा था तो आप ब्रेक पे चले गए थे। तो रिजवान के लिए ये टेस्ट मैच, रिजवान एंड शान दोनों के लिए मेक और ब्रेक टेस्ट मैच है फ्यूचर के हवाले से। मैंने आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह जो है वो टीम में शामिल हो रहे हैं खुर्रम शहजाद। और सिलहट की जो पिच है ये स्पिनर फ्रेंडली पिच है। यहाँ पर 5 टेस्ट मैचों में 31 आउट कर रखे हैं तेजुल इस्लाम ने, जो कि बांग्लादेश की टीम में शामिल हैं। मेहदी हसन मिराज ने 5 टेस्ट मैचों में यहाँ 22 आउट कर रखे हैं। मोमिनुल हक ने यहाँ पर 3 निफ सेंचुरियों के साथ 5 टेस्ट मैचों में 374 रन बनाए हैं। और उनके कप्तान नाजमुल हसन शंटो, जो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी थे, पहले टेस्ट मैच में 101 87 रन स्कोर किए थे। यहाँ पर 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने 371 रन 2 सेंचुरी की मदद से स्कोर कर रखे हैं। पाकिस्तान पहली बार यहाँ पर टेस्ट मैच खेल रहा है और जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को इस मैदान पर 2 टेस्ट मैचों में हराया है। अब से थोड़ी देर पहले सरफराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है हम देखते नहीं हैं, और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो तनकीद करते हैं ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्क भी नहीं पड़ता या अब उनको, मतलब दे नॉनचलांट ना हो, परफॉर्मेंस जैसी भी हो रही है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। दानिश, इसमें एक चीज मैं तब्दीलियां जान लो, फिर आ जाता हूं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, वो फिर हमारे साथ ही तब्दीली की बस कंफर्मेशन कर दें आप कि क्या होने वाला है। देखिए, बाबर आजम जब लास्ट टाइम एज ए कैप्टन खेले थे तो वहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो साजिद रहे थे। उनको अभी आप रूल आउट ना करें, अगर वो खेले तो हसन अली की जगह खेलेंगे। राइट, ये इम्कान है। जी जी सिकू भाई, क्या? अच्छा, मैं एक कहना चाह रहे थे बड़ी जोर से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी डिस्कस हो रहा था कि मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 40-40 साल वाले लड़कों को ना सपोर्ट करें। हम उनका क्यों नाम लेते हैं? हमारे पास क्या अली उस्मान नहीं, आप आसिफ अफरीदी का नाम लिया जा रहा है कि वाई? हमारे पास अली उस्मान है जिसने हाईएस्ट विकेट टेकर है, हमारे पास सुफियान है, फैसल अकरम है, सारे हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि वो गलत है कि हम 40-40 साल के लड़कों का नाम लेके बोलें। अब तो हमें, मैं तो अपने हमेशा कहता हूं कि अब नोमान को भी हमें बड़े इज्जत के साथ रुखसत कर देना चाहिए। 35 से 36 साल तक की उम्र रखनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें निकालना है। अगर आप इंडस्ट्रियल फैंस लगाकर किसी को प्लेयर बना दें और आउट करवा दें तो वो कोई कमाल नहीं होता। एंड देन वी हैव ऑल राउंड सेकंड दानिश, मैं सिकंदर बख्श यहाँ टोटली डिसएग्री करूंगा। एक खिलाड़ी जिसने 20 साल पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू किया है, उसको खेलने का मौका नहीं मिला, वो मुसलसल परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। अब जब उसके खेलने का वक्त आया तो आप एज जस्ट इज अ नंबर। कौन? वो कब खेलेगा? कौन? नाम बताओ। अफरीदी की बात कर रहा हूँ। 190 विकेट हैं सिर्फ उसकी। 190 आपको पहले टेस्ट मैच में विकेट भी तो लेकर 190 हैं वे इंडस्ट्रियल फैंस लगा के 190 विकेट। पहले ये क्लैरिफाई कर लें कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में पिछले 2 सालों में जो विकेट टेकर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, वो आपका फ्यूचर है। तो समझ में नहीं उनको आता। आज आप खिलाते हैं तो अगले 4-5 साल तक आप एक प्लेयर को डेवलप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। जो शख्स 40 साल का हो और पाकिस्तान की विकेटों पे खेला हुआ है उससे 190 फर्स्ट क्लास विकेटें, इसका मतलब है कि उसमें देयर इज अ प्रॉब्लम। राशिद भाई, किसी भी लिहाज से आप 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ टेस्ट मैच खेलने को तरजीह नहीं देते, आइडियली नहीं देते। 5 तो बॉलर्स प्रॉपर खेलने चाहिए, और अगर 5 बॉलर्स खेलते हैं तो एक साजिद खान का यहाँ खेलना लाजमी है। नहीं, टेस्ट क्रिकेट 4 बॉलर तो खेली जाती है, 5 कहाँ से आ गए?
ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट में 20 ईयर्स 4 बॉलर से। उनके बाद शेन वॉर्न था, ब्रेट ली था, मैकग्रा था, गिलेस्पी था, 4 थे, हटते नहीं थे वो। तो ऐसे 4 हो तो मुझे 4 कबूल हैं। 4 नहीं, ऑलराउंडर तो होते होंगे ना, आपको। सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग, देखो भाई आपको पता है सपोर्टिंग किस तरह से बॉलिंग करते हैं। टेस्ट क्रिकेट बहुत सीरियस क्रिकेट है। आपका मतलब है कि आपने अगर 5वां डाल दिया तो वो पाकिस्तान में सबकॉन्टिनेंट में हो जाता है। बड़ी सी टीम से वो कोशिश ये करती है या तो आपके पास फ्लिंटॉफ जैसा बॉलर भी हो, बैट्समैन भी हो, या स्टोक जैसा या कैलिस जैसा, वो आपको एडवांटेज होता है। स्पेशली 5 बॉलर फिर एक विकेट कीपर मुश्किल हो जाता है। ये बात तो हो गई। 2 चीजें और हैं जो कि आप लोगों ने डिस्कशन की है ओवर रेट पे। 8 जो ओवर्स कटे हैं वो 33.33% कटी है, जिसके 7 नंबर से हम 8 नंबर पे आ गए। सेम मैनेजमेंट कह लें या सरफराज को ले लें, हम अंडर 19 के वर्ल्ड कप से बाहर क्यों हुए थे? इसी वजह से आपकी इसी वजह से हुए थे। हमने उसको जाने दिया। आपने आयरलैंड वाला मैच जीता, वो क्वालिफाई नहीं किया, उस पर आपकी रन रेट अच्छा था। उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। जो सिक्कू भाई ने बात की, मैनेजमेंट पढ़े ना। मैं क्रिकेटर हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं बात सुने राशिद, मैनेजमेंट राशिद जब मैं टीम के साथ था तो जितनी भी ये चेंजेस आती थी ना, लेटर्स आते थे, ये मैनेजर के पास आते थे। तो मैनेजर से भी पूछा जाए कि जो पिछले 2 साल से मैनेजर है, क्या उसने पढ़ा था, उसको रूल्स पता है, क्या उसने बताया? डेटा एक्सपर्ट से पूछा। इन सबको फायर कर देना चाहिए बिकॉज इट्स अ बिग आप लॉस। मैनेजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूं, यहाँ पर फ्रेंचाइज की कैप पहनकर जो है लड़के घूम रहे हैं, पाकिस्तान की कैप नहीं पहने हुए। राइट जेंटलमैन, बात कहीं और तो निकल हमारा जाएगी। पाकिस्तान मैं आपको क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लूं एज फार एज प्लेइंग 4 प्रॉपर बॉलर्स और 5, क्योंकि हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, लेकिन सऊद शकील पे कॉन्फिडेंस नहीं है जी। भाई राशिद भाई को तो खत्म करने दो। देखे ना, आपने जब रड़ा विकेट बनाई उसमें 5 बॉलर की आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? बिल्कुल सही है। 3 स्पिनर 1 पेसर से गए ना, तो इसका मतलब है कि जो फार्मूला है आपके 4 बॉलर से, हाँ खेल सकते हैं, मना नहीं है कहीं पे, लेकिन उस क्वालिटी के ऑलराउंडर होने चाहिए आपके पास, जो बॉलिंग करते हुए बॉलर लगे, बैटिंग करते हुए बैटिंग लगे। यहाँ पे ऑलराउंडर हम वो खिलाना चाह रहे हैं जो कि बैटिंग करते हुए भी बॉलर लगते हैं, बॉलिंग करते हुए बैट्समैन लगते हैं। जी बिल्कुल, तो ये चल नहीं सकता हमारे यहाँ। राइट अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? अगर इजाजत तो सिद्धू भाई बोल लूं? हाँ बोले बोले। ये ना बीच में आप कहते 1 मिनट मुझे दे दो, सारा तो आप ही ले जाते हो। आए, टाइम खत्म है, टाइम खत्म हो रहा माशाल्लाह से है। आपको ज्यादा टाइम कहने दे अहमद, आप बोले आ जाइए प्लीज आ जाइए। नहीं बोले क्या, देखिए बात इतनी है, आप आसिफ अफरीदी की बात कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह कि यार उसकी एज ज्यादा हो गई है, उसको लेट लेके, तो ये सिस्टम का कसूर है कि वो पहले से ही परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको पहले चांसेस नहीं दी। अब अगर आपका नाम वो पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं ना इस साल अभी भी, तो आप खेल जाएंगे। और फिर अगर खेल के आप परफॉर्मेंस कर गए तो फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी ना कि भाई आपको अगर खिलाया है और आपने परफॉर्मेंस की है तो निकालने की भी तो सिकंदर बख्त को भी वजह चाहिए होगी ना। सो ये बात हम बार बार करते हैं कि कामरान गुलाम के साथ आपने गलत किया, आप उसको लेके आए, उसने सेंचुरियां की, आपने निकाला, उसके बाद आसिफ अफरीदी ने परफॉर्मेंस की, आपने निकाला। क्या वो वाहिद प्लेयर तो नहीं है जो 40 के खेले? आपके कप्तान मिसबाह 42 साल की उम्र तक नहीं खेलते रहे, आपके यूनुस खान जो है 40-41 साल की उम्र तक नहीं खेलते रहे, आपके शाहिद अफरीदी जो है इतने सालों की उम्र, वहां तो नहीं हमने जो है ना सुनी इस तरह की बातें। बिचारा एक नाम भूल गए अहमद आप, इमरान खान की उम्र कितनी थी 92 वर्ल्ड कप में? अली उस्मान बहुत जबरदस्त प्लेयर है, अली उस्मान फ्यूचर है, उसकी बहुत जबरदस्त आउट है, हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसको भी सपोर्ट करेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है। यही हमारा काम है यहाँ बैठ के। और जहां तक आप तमाम हजरात बातें कर रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि सीनियर प्लेयर जो है ना, एक्स प्लेयर्स बैठ के अगर बातें कर, किसी को भी आप बोलिए। नहीं, आपने नहीं जिनका आपने नाम लिया है, यूनुस खान कंटिन्यूअसली वाज प्लेइंग एंड ही स्कोरिंग रन्स, मिसबाह उल हक स्टार्टेड प्लेइंग स्कोरिंग रन्स। मैं समराइज कर लेता हूं उसको। आप एक लड़के ने जिंदगी में क्रिकेट, मैं समराइज कर लेता हूं उस मामले को। हमारे पास कमर्शियल है सर, वो ड्रॉप हो जाएंगे। इट्स टाइम फॉर अस टू क्लोज दिस शो। हम बात ये कर रहे हैं कि किसी को 40 साल डेब्यू कराने में और किसी के 40 साल की उम्र तक या 41 साल की उम्र तक खेलने में फ़र्क है, बिकॉज he is ending his career and one person is starting his career, so there is a difference there. Having said that, ये सारे लड़के पाकिस्तान की सर्किट के लड़के हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे खेलें, इवेंचुअली परफॉर्म करें तो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। तमाम गेस्ट्स का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह हाफ़िज़।